हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल एजुकेशन 1.0। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो जो लोग 12th में हैं या 12th पास आउट होने वाले हैं साइंस स्ट्रीम में खासकर, ठीक है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए कुछ करने का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल रहेगी मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले जो लोग चैनल बनाए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं नोटिफिकेशन की ओवरव्यू की बात करूं तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या रहेगी वो रहेगी यूपीएससी। तो आपको पता होगा ये हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यही मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ, एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यूपीएससी एनडीए 1 2024। देखिए, एनडीए 1 ये 1 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होगा ये जो एनडीए की नोटिफिकेशन है साल में 2 बार आती है, हर 6 महीने में आती है, ठीक है। पोस्ट नेम क्या रहेगी, लेफ्टिनेंट। जी हाँ, लेफ्टिनेंट क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है ये, और बहुत ही पावरफुल और हाई प्रोफाइल जॉब होती है, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करो तो 400 वैकेंसी रहेगी। देखिए, पे स्केल जैसे मैं बताया था, क्लास 1 अफसर है, ठीक है, तो लेवल 10 से स्टार्ट होता है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, सब लेवल 10 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी लेवल 10 से ही स्टार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल होगी जॉब है ये, ठीक है। जो जॉब लोकेशन रहेगी वो ओवरऑल इंडिया रहेगी, यानी आपके जैसे ही सिलेक्शन होगा, आपको जो आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पे कहीं पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। पैन इंडिया पे पोस्टिंग रहेगी ये। देखिए, जो नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा 20 तारीख से, यानी आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 9 जनवरी 2024 और शाम के 6 बजे तक से अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी 21 अप्रैल 2024 रहेगी। देखिए, मॉडिफिकेशन ये है जो क्या दे रखा है इन्होंने, जैसे सपोज़ कोई फॉर्म भर दिया आपने लास्ट जो रहेगी 9 तारीख, कोई कैंडिडेट अगर किसी से गलती हो जाती है कुछ, या फॉर्म भरने में गलती हो गई या कुछ अपने कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक जो हो जाती है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो विद इन 1 वीक। तो उसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या रहेगी, 10 जनवरी से 16 जनवरी 2001 तक। आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते 9 जन के बाद, लेकिन आप अपना मॉडिफिकेशन, आपकी जो फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं upsc.government.in से। देखिए, वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी रहेंगी 400। वहीं मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूँ तो उसमें आर्मी की पोस्ट रहेगी 208 रहेगी, जिसमें 10 फीमेल की है, यानी मेल के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 198 हो जाएगी मेल के लिए, ठीक है। वहीं मैं नेवी की बात करूँ तो 42 यानी 30 मेल के लिए हो जाएगी, ठीक। और एयरफोर्स में कितनी हो जाएगी 92 फ्लाइंग में, और ग्राउंड ड्यूटीज़ में, यानी देखो आपको पता ही है एयरफोर्स में अलग अलग फील्ड होती हैं, जो फ्लाइट उड़ाते हैं, एक ग्राउंड ड्यूटी भी होती है और जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होती हैं। क्योंकि एयरफोर्स में सबको पता है जो एयरप्लेन है उसके अंदर बहुत टेक्निकल काम होता है, नॉन टेक्निकल काम भी होता है, तो दोनों की पोस्टें हैं इसके अंदर। तो ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल पोस्ट रहेंगी वो कितनी रहेंगी 18, जिसमें 2 फीमेल की हैं, ठीक है, यानी 16 मेल के लिए हो जाएंगी। सेम गार्ड अगर नॉन टेक की बात करो तो उसमें 18 हो जाएंगी, वो भी सेम 2 फीमेल के लिए, तो 16 आपके मेल के लिए हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा जो 1-2 साल पहले से अभी जो फीमेल के लिए ओपन किया गया है, ठीक है, तो फीमेल के लिए भी बहुत मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्राउड फील कराने का। वहीं मैं इसमें नेशनल एकेडमी यानी जो दूसरी जो ब्रांच है उसकी बात करूँ तो इसमें डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें 30 वैकेंसी हो जाएगी, 9 जो हो जाएगी फीमेल के लिए हो जाएगी, ठीक है। वहीं मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपको पता होगा आर्मी में सिर्फ 12th मांगते हैं। आप कोई सी भी स्ट्रीम के हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर आपकी साइंस हो, आप कोई सी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एयरफोर्स नेवल की बात करूँ, नेवल विंग की बात करूँ तो उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी साइंस स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। वहीं नेवल एकेडमी यानी जो दूसरी यानी जो ये एयरफोर्स की थी, और ये आपकी हो जाएगी, पता ही आपको हमारी 3 जो डिफेंस है कौन सी है, आर्मी, नेवी और डिफेंस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो एयरफोर्स में जो नेवी की रहेगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, इसमें भी सेम मांगा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये भी साइंस स्ट्रीम के ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ, देखिए 2 जुलाई 2005 से आप पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा 1 जुलाई 2008 के बाद बॉर्न नहीं होनी चाहिए, यानी इसके बीच में जो भी कैंडिडेट बॉर्न हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। मिनिमम हाइट की बात करूं तो आर्मी में आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर जो हिली एरिया के जैसे गोरखा वाले हैं या आपके नेपाली जो होते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की जो रिलैक्सेशन दिया गया हाइट में। फ्लाइंग ब्रांच में बात करूं यानी नेवी की बात करूं तो उसमें 163 आपकी सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं 2 सेंटीमीटर जो हाइट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट जिनकी एज 18 से कम है उनको
2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए हाइट के साथ साथ इन्होंने वेट भी दे रखा है। डिफेंस की पोस्ट में आपको पता होगा, डिफेंस में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, ये फिट मांगते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मोटा इंसान है उसको अप्लाई करते हैं, नहीं, ये हाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये वेट भी देखते हैं। तो फीमेल की अगर हाइट की बात करूँ मैं, तो आप देख पा रहे हैं जिसकी 140 सेंटीमीटर हाइट है, उसकी वेट ये दे रखा है। ठीक है, क्लो में दे रखा है, और जो मतलब एज के अकॉर्डिंग सारा कुछ बता रखा है। तो अब इसको आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रॉपर देख सकते हैं अगर कहीं से आपको नहीं मिलता तो। वहीं मेल की बात करूँ, मेल का भी इन्होंने अलग से दे रखा है हाइट और वेट का, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वहीं एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपको पता है रिटर्न एग्जाम होगा 900 का होगा मार्क्स का, और 900 के जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है इंटरव्यू लेता है, आपको पता है ये इंटरव्यू भी है इसके अंदर, वो 900 मार्क्स का वो रहेगा। उसके बाद अगर ये दोनों स्टेज आप क्लियर कर लेते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 300 की मार्क्स की रहेगी, और आपका पेपर कितने का 2.5 आवर का रहेगा। वहीं मैं पेपर 2 की बात करूँ तो इसमें इंग्लिश और आपकी जीके रहेगी 600 मार्क्स की, वो भी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। टोटल आपका 900 मार्क्स रहेगा, और आपको 5 आवर मिलेंगे, यानी 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, पहली शिफ्ट में। ठीक है, मॉर्निंग में और ये इवनिंग में, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको बता दूँ, पेपर ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर होगा। आपको OMR सीट मिलेगी, जिसको आपको देखा होगा ना, गोले फिल जो करते हैं उस टाइप के। ठीक है, और एक चीज़ और, आपसे ब्लैक पेन ही इसमें अलाउड है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है ब्लैक और ब्लू अलाउ होता है, और पहले जो हमारे सीट में क्या होता था पेंसिल अलाउड होती थी, तो स्टूडेंट पेंसिल ले जाते हैं। लेकिन इस बार मतलब इस एग्जाम में पेंसिल अलाउड नहीं है, ना ही कोई अदर कलर का पेन अलाउड है। इसमें साफ लिखा हुआ है ये, फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन द OMR सीट कैंडिडेट्स मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन ओनली, पेन्स विद एनी अदर कलर आर प्रोहिबिटेड। यानी अगर कोई और कलर से फिल करेंगे तो हो सकता है आपका पेपर कैंसिल हो जाए, तो इसी आपका ही लॉस होगा। ठीक है, डू नॉट यूज़ पेंसिल और इंक पेन, यानी बॉल पेन ही चाहिए, आपका जेल पेन भी अलाउड नहीं होगा इसके अंदर। वहीं फीस की बात करते हैं, जनरल OBC और OWC फीस कितनी है 100 रुपीज़। वहीं SC ST और JCO, यानी जो इसके अंदर जो आर्मी में नेवी में जितनी मतलब जो एम्प्लॉय वर्किंग है उनके बच्चों को रिलैक्सेशन है, तो यानी उनकी भी कोई फीस नहीं लगेगी। पेमेंट में आप ऑनलाइन और कैश पेमेंट दोनों कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।